मायावती का प्लान किसी नुकसान। अखिलेश मायावती में सीक्रेट डील। मायावती के प्रत्याशी किससे देंगे झटका। एनडीए या आईएनडीआईए किसको होगा फायदा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 7 चरणों में वोटिंग होनी है। सियासी गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ता जा रहा है लोगों का उत्साह। इधर उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी 25 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पहले चरण के लिए बुधवार को नामांकन का अंतिम दिन भी है, लेकिन जैसे ही मायावती ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की तो उनके मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर जमकर चर्चा होने लगी। इस बीच लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि मायावती का यह प्लान बीजेपी को ही क्या फायदा पहुंचाने वाला है। लेकिन हम आपको इस स्टोरी का दूसरा एंगल भी समझाएंगे। आखिर मायावती के इस कदम से किसी समस्या हो सकती है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में अब इस बात का जिक्र है कि अखिलेश और मायावती में कोई सीक्रेट डील चल रही है, जो उत्तर प्रदेश में सियासी प्रयोग के तौर पर साबित हो सकती है। दरअसल जिन सीटों पर मायावती की पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, उन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में अब इस बातों का जिक्र है कि क्या अखिलेश और मायावती ने कोई डील कर ली है, क्योंकि अब मायावती के सवाल पर अक्सर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आते, जबकि अखिलेश यादव ज्यादातर मायावती के सवालों पर लगातार हावी रहे हैं। फिलहाल के दिनों की बात करें तो अखिलेश यादव मायावती के सवालों से अक्सर किनारा करते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ चंद्रशेखर रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी से भी अखिलेश यादव गठबंधन की फिराक में थे और आजाद समाज पार्टी के मुखिया भी खुद यही चाहते थे। लेकिन अंतिम दिनों में सबने देखा कि कैसे अखिलेश यादव ने आजाद समाज पार्टी से इनकार कर दिया, जिसके बाद चंद्रशेखर रावण ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप तक मढ़ दिए। आपको बता दें कि कई बार अखिलेश यादव ने ऐसा बयान दिया कि वह चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हजारों साल जिन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी हो उस समाज से बनाया जाए, यानी कहीं न कहीं निशाना ये बीएसपी की ओर था। अब बात करें बीएसपी की लिस्ट की तो कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट हैं तो कहीं राजपूत कैंडिडेट हैं। दरअसल आमतौर पर ब्राह्मण समाज के वोटर को भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर माना जाता है, लेकिन जब उसके ही समाज का कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है तो माना जाता है कि बड़ी संख्या में वोटर उसके साथ जुड़ जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब मायावती और अखिलेश पर्दे के पीछे से काम कर सकते हैं तो फिर क्यों नहीं एक हो जाते। तो बता दें कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो दोनों ही पार्टियों की मजबूरी होगी, क्योंकि इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने ही बताई थी। गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को शिफ्ट नहीं होते हैं, जिससे घाटा दोनों ही पार्टियों को हो जाता है। यानी अगर ऐसा कुछ है भी तो मायावती जानबूझकर समाजवादी पार्टी से सामने से गठबंधन नहीं करना चाहेंगी, और शायद यही वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव भी गठबंधन से दूरी बनाते हुए नजर आए। बहरहाल ये सिर्फ कयास ही है। क्या वास्तव में ऐसा कुछ है, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में ही देखा जा सकता है। फिलहाल इस खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और देखते रहें वन इंडिया हिंदी।